नमस्कार साथियों, आज हम लेकर आए हैं प्रेमानंद जी महाराज की सेहत के संबंध में ताजा और विश्वसनीय जानकारी। पिछले कुछ समय से सोशल मीडिया और समाचारों में उनकी बीमारी और स्वास्थ्य स्थिति को लेकर चर्चाएं तेज हैं। आइए जानते हैं कि क्या सच है और क्या अफवाहें हैं। बीमारी का नाम और इतिहास। प्रेमानंद जी महाराज को पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज नामक बीमारी है, जो एक आनुवंशिक रोग है। इसमें किडनियों में छोटी छोटी सिस्ट यानी कि गांठें बनती है, जो समय के साथ बढ़ बढ़कर गुर्दे की कार्य क्षमता कम कर देती है। महाराज जी को यह बीमारी कई साल पहले पाई गई थी। डायलिसिस और उसका बढ़ता बोझ। बीमारी की गंभीरता के कारण महाराज जी को लंबे समय से डायलिसिस यानी कि खून साफ करने की प्रक्रिया पर रहना पड़ रहा है। हाल ही में यह बताया गया है कि अब उन्हें 5 दिन यानी कि सप्ताह में 5 दिन डायलिसिस की जरूरत हो रही है। यह थोड़ी चुनौतीपूर्ण स्थिति है, क्योंकि नियमित डायलिसिस से शरीर पर थकावट, कमजोरी आदि लक्षण बढ़ सकते हैं। वर्तमान स्थिति और सुधार के संकेत क्या है? कुछ सकारात्मक खबरें भी सामने आई हैं। महाराज जी ने खुद बताया है कि वे कल से बेहतर हैं, आंखें खुलने लगी है। आश्रम ने यह भी कहा है कि हाल ही में देखी जा रही सूजी आंखों और लाल चेहरे की स्थितियां कुछ पुरानी वीडियो से है और वे वर्तमान में स्थिर स्थिति में है। उनकी प्रवचन, भक्ति आदि गतिविधियां जारी है। केवल प्रातः की पद यात्रा, जो सुबह 4 बजे की जाती थी, को अस्थायी रूप से ठहराया गया है। भक्तों की प्रतिक्रिया और साझा भावनाएं। भक्त समाज में चिंता है। महाराज की तसल्ली हेतु प्रार्थनाएं हो रही है। धर्मनिरपेक्ष स्नेह भी मिल रहा है। कई लोगों ने किडनी दान की पेशकश की, लेकिन महाराज ने इसे स्वीकार न करने का निर्णय लिया है, ताकि किसी को कष्ट न हो। वर्तमान सच्चाई क्या है? तो वर्तमान में स्थिति कुछ इस तरह है। महाराज जी गंभीर स्थिति से गुजर रहे हैं, लेकिन स्थिर हैं। बीमारी की वजह से उनकी डायलिसिस की जरूरत बढ़ गई है। स्वास्थ्य के कुछ पक्षों में सुधार नजर आ रहा है। आंखों की हल्की खुलापन, चेहरे की सूजन में कमी आदि। आश्रम ने अफवाहों पर नियंत्रण की अपील की है। सिर्फ भरोसेमंद स्रोतों से ही जानकारी लें। प्रेम और श्रद्धा का मार्ग आसान नहीं होता, लेकिन संतों की सच्चाई हमें यही सिखाती है कि धैर्य, विश्वास और समर्पण में ही जीवन की सबसे महान परीक्षा है। महाराज जी की तसल्ली और उनकी शीघ्र स्वस्थता की हम सभी कामना करते हैं। अगर आपको यह वीडियो जानकारी भरा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट में लिखिए कि आप महाराज जी के लिए कौन सी प्रार्थना कर रहे हैं।